ऐसे ही मुझे पापा छोड़ने जा रहे हैं, वहाँ हम रुके हुए हैं। पापा कुछ हमारे लिए लेके आए खाने के लिए, और फिर उसके बाद जब दिए मुझे, अचानक से पापा बेहोश हो गए। बेहोश हो। मतलब वहीं गिर गए भैया, वहीं गिर गए। और मैंने बोला बेटा तुम टेंशन मत लो, हम पूरा इंतजाम करेंगे, उनको हॉस्पिटल तक लेके जाएंगे। कहीं से एक लड़का आ गया, और वो लड़का मेरे लिए हनुमान जी का दूत था। हम एक तरफ क्वेश्चन करने लगे थे कि जो बंदा इतना पूजा पाठ करता है उसको क्यों तकलीफ हो रही है। भैया मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे हनुमान बाबा ने जो भी मुझे आज तक दिया, मेरे औकात से ज्यादा दिया है, मेरी औकात से ज्यादा। तो ये कृपा है ना भैया, ये कृपा के अलावा और क्या है। बहुत बड़ी कृपा है। जब आपने बिल्कुल। कहा जॉब से निकाल, मतलब वही प्रॉब्लम थी जो भी थी, मगर देखिए उनकी योजना ऐसी थी कि आपको, आपने कहा ना औकात से बाहर, उनकी योजना पर जब तक हम हाथ पैर मारेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। नमस्कार भैया, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जय श्री राम फिर से उन सभी भक्तजनों को और आपको। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने हमें और हमारे जैसे अनेक भक्तों को ये प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि क्या होता है कि हमें बहुत सारे चमत्कार होते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार महसूस होते हैं, और हमें लगता है कि जो चीजें हो रही हैं वाकई वो प्रभु की कृपा से हो रही है, कि ये हमारे कर्मों की वजह से हो रही है या कुछ चीजों की वजह से होती जा रही है। तो मैं भी ये महसूस करती थी, और एक बार मैं ऐसे ही फोन स्क्रॉल करते समय आपका मैंने चैनल देखा, सीक्रेट मिस्ट्री। तो उसमें मैंने कई लोगों की कथाएं सुनी, कई लोगों की जानकारियों को सुना, उनकी स्टोरी सुनी, तो मुझे ये महसूस हुआ कि बाकी हैं हनुमान बाबा। मैं ही सिर्फ एक पागल नहीं हूँ जो हनुमान जी को ढूंढती रहती हूँ, बाकी मेरे जैसे अनेकों भक्त हैं। और वो उम्मीद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमें वो स्ट्रेंथ देने के लिए मैं फिर से आपको धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम गरिमा उपाध्याय है। मैं अपने पति और अपने दोनों बच्चों के साथ रियाद, सऊदी अरेबिया में रहती हूँ, और यहाँ पे जॉब करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब। ओरिजिनली आप भारत में कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा ससुराल तो आजमगढ़ से है, लेकिन मेरा मायका लखनऊ से है, तो मैं लखनऊ से हूँ। हाँ हाँ जी। ओरिजिनली लखनऊ से। अच्छा लगा जानकर बहन, थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और बहन जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े हैं, तो सबसे पहले ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं जिसमें हनुमान जी महाराज ने आपका जो भी असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। भैया मेरी जर्नी कुछ इस तरह से है कि मेरे परिवार तो धार्मिक था ही। मेरी माँ बहुत ही ज्यादा धार्मिक, दुर्गा माँ की पुजारन, और मेरे पिताजी शिव जी के पुजारी हैं। मतलब दोनों बहुत ही अच्छे से 1 घंटा 2 घंटा लग जाता था दोनों को पूजा करने में। तो ये भूल जाते थे कि बच्चे भूखे बैठे हैं, स्कूल जाना है, ये वो सब भूल जाते थे, वो पूजा में ही मग्न हो जाती थी। तो घर में तो मैंने बचपन से पूजा का भाव देखा है। और एक बार क्या हुआ, मैं 6 साल की थी, और उस समय अचानक से मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ था, बहुत ज्यादा दर्द हुआ था।
मेरा चलना मुश्किल हो रहा था, मैं गिर जा रही थी बार-बार और बुखार हो रहा था। उस समय पापा मेरे जॉब करते थे, टीचिंग पोज़ीशन पे थे और मेरी मम्मी घर पे थी, तो हम लोग वहाँ पे एक कैंपस में रहते थे। वहाँ पे मेरी मम्मी ने मुझे ले जाके वहाँ पे अंदर हॉस्पिटल था, तो वहाँ पे जाके डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बताया कि इंटेस्टाइन में कुछ है दिक्कत जो हम नहीं फाइंड आउट कर पा रहे क्या है। तो पापा जब आए वापस अपने जॉब से तो वो जाके अच्छे हॉस्पिटल में ले जाके दिखाए तो वहां पता चला कि मेरे इंटेस्टाइन में फफोले हो गए और अगर वो टाइम पे नहीं लाते तो शायद मैं बचती भी नहीं, मैं खत्म हो जाती। तो उन्होंने मेरी मम्मी ने मुझे एक मंत्र दिया, बोला कि तुम श्री हनुमते नमः करते जाओ। तो मैं हॉस्पिटल में उस समय एडमिट थी, लेकिन श्री हनुमते नमः करती रही और डॉक्टर्स ने बोला कि वाकई ये चमत्कार है कि इसका इंटेस्टाइन सही होना, वो भी बहुत ज्यादा फफोले हो गए थे, बचना तक मुश्किल था अगर सही समय पर एडमिट नहीं होते। तो ये मेरे लाइफ का एक पहला चमत्कार था और वहीं से मुझे एक बीज मिला मंत्र का और मैं अपनी ज़िंदगी में उसको अपनाई और आगे अपनी लाइफ को वहीं से शुरुआत किया और मेरा भी बचपन से पूजा-पाठ में मन लगने लग गया। तो कहीं पे भी एग्ज़ाम होता तो हम बच्चे हैं, उस समय भगवान जी के पास बैठ जाते थे कि भगवान जी हमारे एग्ज़ाम अच्छे करना। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके मैं कॉलेज में मेरा आगे बढ़ने का सिलेक्शन का हुआ। मैंने खूब तैयारी की जैसे और बच्चे करते हैं और उन वहाँ पे भी मैंने मेरे साथ क्या चमत्कार हुआ जब मैं काउंसलिंग के लिए बैठी थी तो बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं ना, कई ब्रांचेस होते हैं पर जो आपका फेवरेट ब्रांच होता है आप उसी ब्रांच में जाना चाहोगे और वो मेरा सिर्फ दो ही सीट बचा था, बाकी सारे ऑक्यूपाइड हो गए थे। अब मैंने देखा कि काफी लंबी लाइन है, 20-21 बच्चे हैं लाइन में। अब मैं यही सोची जा रही थी मन में कि कैसे होगा, मेरा मुझे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा जो मुझे डिपार्टमेंट चाहिए कि नहीं। और मैं अपने पापा के साथ वहां पे बैठी हुई थी, मैं और मेरे पापा। अब मन में वही मंत्र चलना शुरू हुआ, श्री हनुमते नमः, श्री हनुमते नमः। मुझे और ज्यादा कुछ पता नहीं था कि बजरंग बाण भी होते हैं, हनुमाष्टक भी होता है, हनुमान चालीसा, ये सब इतना मैं किताब तक नहीं पहुंची थी। बस वही बीज मंत्र और वो अंदर से वो फेथ और वो था कि हाँ मेरा सुनेंगे हनुमान बाबा। तो वो मैं करती रही और सबके सिलेक्शन होते गए, कई ब्रांचेस के कई बच्चे जा रहे थे। फिर हमें थोड़ी देर के लिए ब्रेक दिया और हम लोग बाहर बैठे थे, तो लाइन बनी हुई थी, सबको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। तो वो 20-21 बच्चों में पता नहीं कैसे बच्चे छटने लगे कि उनके पास इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट है, उन्होंने ये नहीं सबमिट किया, उन्होंने वो नहीं सबमिट किया, उनका बैंक डिटेल प्रॉपर नहीं है। और फिर उसके बाद मेरा नंबर आ गया, मेरा सब कुछ कंप्लीट था, पैकेज मैंने उनको सबमिट किया और सिलेक्शन हो गया जहां मैं चाहती थी। तो ये मेरे लाइफ का बहुत बड़ा और एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था और वहां से मैंने जब मैं कॉलेज में थी तो भी मैंने एक अपनी दिनचर्या, अपनी एक लाइफस्टाइल कुछ इस तरह से बनाई थी कि मुझे पूजा पाठ करके ही अपना कोई भी काम शुरू करना है। तो मैं उठती थी, वहां पे भी मंदिर मैंने छोटा सा सेटअप किया था, दिया जलाती थी, अगरबत्ती जलाती थी, नाम पढ़ती थी और मैं नाम जप ज्यादा करती थी, नाम जप ही बहुत ज्यादा करती थी। और मेरा ये मानना है हनुमान जी से कि साथ हमारे कौन चलेगा, साथ हमारे कौन चलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। सही बात, बिल्कुल सही। तो तो नाम जप में इतनी ताकत है इस कलयुग में। मैंने ये माना है कि आप अगर अपनी लाइफस्टाइल में इतने बिजी हो, कोई जरूरी नहीं है आप बैठ के पढ़ो पढ़ो हनुमान चालीसा पढ़ते रहो। ये मैं अपना अनुभव बता रही, मैं नहीं कह रही आप मत पढ़ो, आप पढ़ो, लेकिन नाम जप भी बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि ये मुझे फील हुआ है। ये दो एक्सपीरियंस बताया मैंने। फिर ऐसे ऐसे एक और चमत्कार मेरे अब जब कॉलेज जब खत्म होने वाला होता है तो उसी में बीच में पापा मुझे क्या करते थे, छोड़ने आते थे। मेरे लिए पापा मेरे बहुत पॉजिटिव रहते थे कि और हम रहते थे उस समय में, पापा की पोस्टिंग आजमगढ़ में हुई थी। मैं आपको धीरे धीरे एक एक डॉट कनेक्ट कर रही हूँ। उस समय मेरे पापा मूव हुए थे आजमगढ़ में, जबकि मुझे आजमगढ़ पसंद नहीं था आते ही। मुझे कहा कहाँ लेके आ गए, शुरू से हम लोग बाहर बाहर अच्छी अच्छी जगह रहे हो, आप आजमगढ़ क्यों आ गए।
तो वहाँ पे आए, फिर वहाँ से जब मेरा फाइनल कॉलेज का था, तो मैं जाना चाहती थी कि मैं आजमगढ़ से दूर जाके कॉलेज अपनी राइट। अच्छी जगह से पढ़ाई करना चाहती हूँ। तो मैंने साउथ सेलेक्ट किया था, वो बेलगाम में था, ओके, कर्नाटका में। ओके। तो वहीं पे मेरा एडमिशन भी हो गया था। तो मेरे पापा जब मुझे छोड़ने जाते थे, तो हम लोग बॉम्बे में थोड़े देर रुकते थे, ठाणे साइड में। राइट। तो ऐसे ही मुझे पापा छोड़ने जा रहे हैं, वहाँ हम रुके हुए हैं। हुँ, पापा कुछ हमारे लिए लेके आए खाने के लिए, हुँ। और फिर उसके बाद जब दिए मुझे, अचानक से पापा बेहोश हो गए। बेहोश ओह! मतलब वहीं गिर गए भैया, हुँ, वहीं गिर गए। और फिर उसके बाद मेरा एकदम हालत खराब, क्योंकि मैं अकेली थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। हुँ, मन में रटती जा रही थी हनुमान बाबा। और फिर उसके बाद मैं दौड़ के रेलवे स्टेशन के जो पुलिस होते हैं उनके पास दौड़ के गई कि हुँ, आप प्लीज कुछ हेल्प करिए। फिर पापा के कांटेक्ट में उन्होंने किसी को कॉल किया था, जिनको वो सामान दिए थे, वो हुँ, वहाँ के बॉम्बे में ही पुलिस कमिश्नर थे। हुँ, तो उन्होंने, अब पता नहीं, देखिए कैसे बुद्धि चलती है, जब आप नाम लेते हो भगवान आपके सामने साक्षात प्रकट राइट, नहीं होते हैं, वो बुद्धि के पवन सुत हनुमान है राइट। ना, पवन के थ्रू आपके दिमाग में घुसते हैं, आपको आइडियाज देते हैं ताकि आप अपना दिमाग चला हाँ, सको। अब आप ये बताएं, आपका कोई घनिष्ठ कुछ होता है तो आपका पहले तो दिमाग हुँ, चलना बंद हो जाता है, बिल्कुल। क्योंकि आप उस स्टेज में होते हो कि आप करो क्या। लेकिन उस एज में मैं बहुत यंग थी, उस एज में अगर मेरी बुद्धि चल रही है तो मेरी खुद की नहीं चल रही है, वो कोई चला रहा है। यस। वो हनुमान बाबा चला रहे थे। तो मैंने तुरंत पहले कॉल किया अंकल को, मैंने कहा अंकल पापा का ये कंडीशन हो गया है, वो गिर पड़े, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या हुआ है। हुँ, तो उन्होंने कम से कम 5-6 सिपाही भेज दिए थे हुँ, और पापा के लिए। और मैं भी उसी समय, मैं भी क्या, उनका वेट करने से अच्छा मैंने भी अपनी हुँ, तरफ से कोशिश की। मैं रेलवे स्टेशन पुलिस के पास गई हुँ, और उन्होंने बोला बेटा तुम टेंशन मत लो, हम हुँ, पूरा इंतजाम करेंगे, उनको हॉस्पिटल तक लेके जाएंगे। कहीं से एक लड़का आ गया, ओके, और वो लड़का मेरे लिए हनुमान जी का दूत था। जी। वो जाके ग्लूकोज की बॉटल लेके आता है, केले लेके आता है, पापा का सॉक्स निकालता है, हुँ, शर्ट का बटन कुछ खोलता है और पैर को रगड़ता है, कस के रगड़ता है। और मैं बैठ के रो रही हूँ। उसके बाद मेरे से जितना हो सकता था मैंने किया, और मैं वहां पे बैठ के रो रही हूँ। वो जो है पापा के चेहरे पे पानी डाला, ग्लूकॉन डी पिलाया, हुँ, थोड़ा खा वंखा किया। उनका एक्चुअली तब तक डॉक्टर आ गए थे, तो बताया कि उनका बीपी ड्रॉप डाउन हो गया, ओके, लो बीपी हो गया, इसलिए, यस। इसी वजह से। तो कुछ खाने के बाद थोड़ा, जब सांसें चलने लगी उनकी थोड़ा, हुँ, जब वो होश में आए, तब मेरी थोड़ी जान में जान आई। तो मुझे वो चमत्कार मेरे रोंगटे खड़े कर देते हुँ, कि ये क्या हुआ मेरे हुँ, साथ, ये क्यों हुआ। मतलब अगर कुछ नहीं होता, दिमाग नहीं चलता, तो मैं कैसे कर पाती ये सारी हुँ, चीजें। तो वो तो एक चमत्कार ही है ना। यस। एक फेथ था मुझे हनुमान बाबा पे नाम जपने से, कि मेरे पापा मेरे सामने खड़े, सिर्फ एक कुछ अनुभव की वजह से खड़े हैं, जो मेरे दिमाग में प्रभु श्री हनुमान ने डाला, तो ताकि मैं कर पाई। बिल्कुल। तब से मेरा फेथ और स्ट्रांग हुआ, इतना स्ट्रांग हुआ कि मैंने कहा अब मैं इनका प्यार कभी नहीं छोड़ूंगी, अपनी जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। सब उनकी कृपा से मेरी लाइफ मतलब बढ़ रही है, एक एक सीढ़ी मेरी बढ़ रही है। कितने साल पहले की बात है ये? ये मैं उसमें मैं एम फार्मा करी थी, तो शायद फर्स्ट ईयर था। फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर था मेरा एम फार्मा का। हाँ, तो हो गया होगा। मैं अभी तो 40 की होने जा रही हूँ, तो सोच सकते हैं आप। समझ गया। हाँ, देखिए, आप पर कृपा है तो और आपने देखा कि मात्र एक सरल भक्ति यानी एक पहला कदम जो आपने लिया, उससे ही आपने काफ़ी कुछ अनुभव किया। जब आपने कहा ना जी, मैं सारी कड़ियाँ जोड़ती हूँ ना, तो ये मुझे पहले स्मरण नहीं हुआ था शुरुआती दौर में। मगर जब कड़ियाँ जोड़ते हैं ना, अरे ये तो प्रभु की कृपा थी, प्रभु स्वयं आए थे। बाद में रियलाइज़ हाँ, होता है क्योंकि जब हम संकट में होते हैं और स्पेशली देखिए पिताजी को कुछ होना यानी पैरों तले ज़मीन हिलना, तो ऑब्वियसली मैं सोच सकता हूँ कि बिल्कुल। आप पर क्या बीती होगी उस समय। लेकिन वो हुँ, निरंतर नाम जप जो चल रहा था, इसलिए कलयुग में नाम जप को बहुत बड़ा महत्व, सबसे बड़ी भक्ति कहा गया। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं, पूज्य तुलसीदास जी ने भी कहा हाँ, था, कलयुग केवल नाम अधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। आप जो भी नाम जपो, ऐसा नहीं मात्र राम, हुँ, आप शिव जी, कृष्ण नाम, राधा नाम, देवी माँ, हनुमान जी जो भी, बिल्कुल। तो आप राम नाम जप रहे थे। बस वो नाम हुँ, जप के माध्यम से आपके अंदर वो बल आया।
और आपके हाँ। रास्ते जैसे आपने कहा ना, क्योंकि हम तो तुच्छ मनुष्य हैं, प्रभु स्वयं इससे अच्छा प्रभु क्या करते हैं, हमारे लिए व्यवस्था करते हैं, वो विचार डालते हैं। तो उसी समय हुँ। पैनिक होने के जगह आपने आपके दिमाग में सॉल्यूशंस आते गए, मैं ये करूँ, इनको फ़ोन करूँ, ये करूँ, वो करूँ, और धीरे-धीरे हाँ, करके हाँ। सारी व्यवस्था हो गई। तो ये शुरुआती जो जी। थी जैसे पहला स्टेपिंग स्टोन कहते हैं, पहला स्टेप आपने लिया, उसमें इतना कुछ अनुभव किया। आगे बढ़कर हुँ। जैसे-जैसे आप जीवन में बड़े होते गए और भक्ति बढ़ती गई और क्या-क्या अनुभव हुए आपको प्लीज़ बताएँ? अब ये अनुभव के बाद जब मेरा एम-फार्मा भी खत्म होने लगा, तो हर एक माँ-बाप चाहता है बेटी की शादी हो या उसी के साथ सही समय पे शादी हो जाए, जॉब लग जाए। तो जॉब तो मैं चाहती थी, वो मेरा इच्छा थी कि मेरी पहले जॉब हो। तो मैंने कुछ टाइम के लिए जॉब किया, फिर उसी समय पे मेरा हर एक काम समय पे ही होता जा रहा था। कहीं पे भी मुझे कहीं बैठना नहीं पड़ा राइट, कि ये एज मुझे यहाँ पे सैक्रिफाइस करनी पड़ी, नहीं। राइट, हर चीज़ भगवान की दया से स्मूथली मेरे लाइफ में चल रही थी। तो सेकंड ईयर कंप्लीट किया एम-फार्म का, तो उसी समय शादी की बात होने लगी और कुछ इस तरह से हुई कि बहुत टाइम पहले मैं अपने यहाँ शंकराचार्य जी आए हुए थे, तो ओके, वही कंपाउंड में बैठी हुई थी। तो भजन गाना था, तो मैंने भजन गाया कृष्ण जी का, ओके, लोगों को काफ़ी पसंद आया और मुझे वाक़ई मुझे भगवान के लिए भजन गाना अच्छा लगता है। मुझे वैसे गाना गाना नहीं पसंद है, लेकिन मुझे भगवान के लिए बैठ के भजन, उनके पास बैठे-बैठे गाती हूँ, तो मुझे खुद को आनंद फ़ील होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे तब लगता है कि हाँ, मेरे सुर अच्छे जा रहे हैं। जी, लेकिन जब मैं किसी और चीज़ के लिए गाती हूँ, तो मुझे लगता है मेरे सुर अच्छे नहीं हैं। ओके, लेकिन जब मैं भगवान के लिए गाती हूँ, राइट, तो मुझे लगता है बहुत प्यारे सुर निकल रहे हैं, क्योंकि वो भाव से निकलते हैं, वो श्रद्धा से निकलते हैं। राइट, तो उसी समय एक आंटी थी जो मेरे घर के बगल में रहती थी हुँ, और उनके हस्बैंड मेरे पापा के साथ पढ़े भी हैं, तो वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उन्होंने सुना कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ और लोगों के यहाँ ये भी चर्चा थी कि हम लोग अपने घर से बेफालतू का निकलते नहीं थे। हम हमारी परवरिश ऐसी थी, हुँ, क्योंकि मेरे पापा को पसंद नहीं कि हम लोग सड़क पे खड़े होके राइट, कुछ चाट समोसे खाएँ, इस तरह की नहीं थी। अपने ओके, घर में काम से निकलना, मम्मी-पापा के साथ बाहर जाना, तो ऐसी हमारी परवरिश थी राइट, कि काम से बाहर जाओ, माँ-बाप के साथ जाओ और घर पे आओ। तो ये सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में थी कि ये लोग अच्छे घर के लोग हैं और अच्छी परवरिश है इनकी। तो वो चाहती थी कि उनके बहन के लड़के के साथ मेरी शादी हो, ओके, तो उन्होंने मेरा रिश्ता उनके तरफ भेजा और फिर उसके बाद उनकी जो बेटी थी, हुँ, उन्होंने हमारी कुंडली भी मैच-वैच ऐसे लैपटॉप में निकाल के करा ली कि अच्छा मैच जा रहा है। राइट, तो क्योंकि उस समय मैं सेकंड ईयर के एंड में थी, मेरी मम्मी ने मुझे ईमेल पे फ़ोटो भेजी और बायोडाटा इनका भेजा कि तुम्हें शादी करनी है, ये मेरे तरफ से है, वो तुम्हारे ऊपर है, करनी है तो बताओ, तो हम आगे बात चलाएँ। अब उस समय वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था, जो मुझे याद है, और इंडिया जीत गई थी। तो मैं ओके, वर्ल्ड कप का मैच देखने हमारे राइट, ऑडिटोरियम में गई हुई थी। तो वो मैं देख के जब वापस आई, तो मैंने मम्मी का मेल देखा, तो मैंने सोचा कि हुँ, मैंने कहा शादी तो करनी है भाई, ऐसा तो नहीं है शादी नहीं करनी। फिर मैंने कहा कि अगर शादी करनी है, वो भी माँ-बाप के आशीर्वाद से करनी है, तो मैं ये चाहूँगी कि जिसको मैं पहली बार देखूँ उसी से शादी हो। ओके, फिर मुझे 10 लड़के नहीं देखने और उसके साथ ही मेरी कंपैटिबिलिटी भी मैच हो, मैच, कि आप जिसके साथ रह रहे हो, अगर आपकी भाव नहीं मैच राइट, करते, आप तो आपकी पूरा ज़िंदगी खराब हो जाता है। बिल्कुल, तो वो एडजस्टमेंट मुझे लाइफ में नहीं चाहिए था। हुँ, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने देखा, मुझे ये बहुत अच्छे लगे देखने में हुँ, और इनका बायोडाटा भी अच्छा था कि हाँ, चलो जीवन शैली अच्छी रहेगी। हर लड़की चाहती कि उसका हस्बैंड इस लायक हो कि परिवार भी सँभाल ले, देखने में भी हो अच्छा, तो राइट, वो भगवान की दया से सब राइट, कुछ ठीक था। अब मैं फाइनल करके जब घर गई, तो उस समय बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे। मैंने कहा मुझे मम्मी नहीं देखना, आपने जो भेजा है मुझे वहीं देखना है। अगर मुझे पसंद आ गए हैं, तो मुझे अब शादी भी वहीं करनी है। तो 1 साल का गैप था जहाँ पे इनको अपनी बहन की शादी करानी थी। ओके, उसी साल में हम दोनों को टाइम मिल गया एक-दूसरे हुँ, से बात करने का, समझने का। तो हमारे लिए दया ही थी प्रभु की, हम एक-दूसरे को समझ सके। अब जब आप बातें करने लगते हो, तो वो लैगिंग आने लगती है एक-दूसरे के साथ। तो वो आ गई ऑटोमैटिकली। तो अब मैंने कहा प्रभु, अब आपने मेरे मन में ये बीज डाल दिया कि मैं इनको पसंद करती हूँ, अब मुझे शादी भी इन्हीं से हुँ, कराना। मुझे अब लड़के-वड़के मत दिखाओ।
अब मैं यहाँ से थोड़ा कट करती हूँ ये शादी का, राइट, उसके इसी में मैं एक और चीज़ ऐड करती हूँ। इसी बीच राइट, मेरे पापा के कमर में सर्वाइकल का इश्यू आ गया ओके, और इतना ज़्यादा तकलीफ था कि उनका कोई भी काम ऑफ़िस में भी वो लेट के करने लगे थे। उस ओह! समय मेरे पापा टीचर से प्रिंसिपल हो चुके थे। ओके, तो जो भी था वो उनके कमर में इतना दर्द था कि वो मतलब उनके लिए बैठना इतना मुश्किल था। हुँ, अब किसी ने बताया कि सर यहाँ एक बाबा है हुँ, पास में, वो जो है उनके अंदर इतना पावर है कि वो मंत्र से या चमत्कारी पानी ओके, दे देते हैं तो ठीक हो जाता है। तो भाई जब आदमी राइट, परेशानी में होता है तो हर एक उपाय सोचता है कि चलो बिल्कुल, ठीक है, ये भी कर ले, ये भी कर ले, मंत्र, पूजा, पाठ, बाबा सब दिखाता है। तो वो आए और उन्होंने जो है देखा घर-वर का वास्तु-वास्तु देखा हुँ, हुँ, और हुँ, पापा के ऊपर ऐसे मंत्र-वंत्र किया, हुँ, पानी दिया, पीने के बाद वाक़ई हुँ, वाक़ई सही हो गए। पता हुँ, नहीं क्या। ओहो! तो वो भी एक चमत्कार हुआ लाइफ में कि हाँ, उनके पास होगा। जब आदमी भक्ति भाव करता है तो सिद्धियाँ मिलती हैं। राइट, हो सकता है उनके पास सिद्धियाँ हों पूजा पाठ करने से। अब उसी समय मम्मी आई जब बाबा फिर आए तो मम्मी ने बाबा को दिखाया कि हम अपनी बिटिया की शादी इस लड़के से कराना चाहते हैं। हुँ, आप कृपया करके बताएं कि शादी होगी कि नहीं, क्योंकि बीच में बहुत अड़चने हुँ, हो रही हुँ, थी, अप एंड डाउन्स हो रहे हुँ, थे। हुँ, तो उन्होंने टच किया फोटो, वो टच करके बताते थे। हुँ, फोटो टच किया और कह रहे उनको थोड़ा करंट लगता था बॉडी में। ओके, तो वो बोली कि शादी नहीं होगी। ओके, ओहो! शादी नहीं होगी, इनके साथ इनकी शादी नहीं हुई तो बेफालतू में देखो मत, कोई फायदा नहीं है देखने का। हुँ, अब वो बात मेरे दिल में ऐसी चुभी। मैंने कहा तो मेरे मन में वो 1 साल का वो गैप क्यों कराया, बातें क्यों कराई प्रभु? आपने वो इच्छा क्यों जताई कि मुझे इनसे शादी करनी है? वो मेरे अंदर क्यों आपने वो प्रेरणा दी? राइट, अगर मेरे अंदर वो प्रेरणा आई है, तो मैं इस कलयुग की माँ देवी-वेवी नहीं हूँ, लेकिन मैं इस कलयुग में इतना आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अगर मैंने सच्चे दिल से आपकी पूजा पाठ की है, तो मुझे इन्हीं से शादी कराओ। वहीं पे पापा के टाइम के जब पापा को दिक्कत हो रही थी, तो मैंने बजरंग बाण ऐसे मैं किताबें पलटने लगी तो मुझे बजरंग बाण दिखा। उस समय मुझे बजरंग बाण इंट्रोड्यूस हुआ मेरे लाइफ में। कहते कि बजरंग बाण का पाठ तब करना चाहिए जब आपकी लाइफ में बहुत बड़ी दिक्कतें होती दिक्कत हैं, क्योंकि श्री राम जी का वचन है सौगंध उसमें, है, प्रभु श्री हनुमान को। यस, तो मैंने पाठ किया, हनुमाष्टक पाठ किया, हनुमान चालीसा पाठ करना शुरू किया हुँ, हुँ, और वो मैं अभी भी करती रहती हूँ। तो उस समय जब शादी में रुकावटें होने लगी, तो मैंने पाठ करना शुरू किया और करते-करते अचानक से खूब आँसू गिरते थे। समझ में नहीं आता था आँसू क्यों गिर रहे हैं, रोंगटे क्यों खड़े हो रहे हैं मेरे हुँ, और शरीर काँप रही थी। मतलब इतने तीव्र गति से मैं पाठ करती थी, इतनी इच्छा शक्ति से पाठ करती थी कि कोई हिला ना सके, ऐसा पाठ करती थी। मैं पाठ करते-करते रोती थी खूब और अचानक से फ़ोन आता है कि हम शादी को तैयार हैं, इनके पिताजी का। ओह! अब मेरे तलो-ज़मीन हिल गई। मैंने कहा ये क्या हुआ? जहाँ इतनी सारी चीज़ें अस्त-व्यस्त हो रही थी कि नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, शादी के लिए तैयार है। और हमारी शादी फिर उसके बाद बहुत धूमधाम से, बहुत अच्छे से हुई, बहुत अच्छे से। और मैं अपने ससुराल में भी बहुत सुखी हूँ, माता रानी भी की दया से नाइस, अच्छा ससुराल, सब कुछ बहुत बहुत धार्मिक लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। उनके साथ अब मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ और अभी बिल्कुल, तो मैं यहाँ रियाद में आ गई हूँ, तो मेरे देवर-देवरानी ही मम्मी-पापा के साथ रहते हैं और हम यहाँ से उन लोगों का आशीर्वाद लेते रहते हैं। क्या बात और बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि दादा-दादी या नानू से, हुँ, हुँ, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं रही, मैं मम्मी का भी मैं आपको अभी एक किस्सा बताती हूँ। हुँ, हुँ, मेरी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही, ओह! 2019 में ही छोड़ के चली गई थी। तो तो हम लोग बच्चों को ये सिखाते रहते हैं कि जय जय सीताराम, जय जय सीताराम वो लोग सुबह हर रोज दादू-दादी, नानू को करते हैं। क्योंकि वो प्रेरणा तो हमें देनी है ना, जो हमें संस्कार मिले वही संस्कार हमें अपने बच्चों तक ले जाने हैं। जब हुँ, हम उस धर्म में रह के उस धर्म का आदर नहीं करेंगे तो बच्चों तक कैसे पहुँचेगा? हुँ, हुँ, और मैं खुद सोचिए सऊदी अरेबिया में रहती हूँ हुँ, और अगर मैं खुद ही बच्चों को इतना दूर कर दूँगी हर एक चीज़ से, तो मेरे बच्चे जान नहीं पाएँगे कि क्या चीज़ बिल्कुल, होती है, बिल्कुल, संस्कार क्या होते हैं।
जैसे भावुक हो के मम्मी का नाम लेके, होता है। सॉरी। माँ माँ होती है। जी, और मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा। 2019 में हमें हमारे लिए बहुत भारी था, क्योंकि वैसे तो उनको कैंसर पता चल गया था कि 5 साल पहले कि उनकी बॉडी में कैंसर आया है। वो पूजा पाठ, इतना पूजा पाठ करती थी दुर्गा माँ का कि हम एक तरफ क्वेश्चन करने लगे थे कि जो बंदा इतना पूजा पाठ करता है, उसको क्यों तकलीफ हो रही है? हम्म। मतलब माता रानी उसे क्यों तकलीफ दे रही है? पर मेरी मम्मी तभी माता रानी की पूजा करना नहीं छोड़ती थी। बगल में ही माता रानी की फोटो रखती थी, हॉस्पिटल में। बिना उनको भोग और दिया जलाए वो खुद कुछ नहीं खाती थी। ओहो। इतनी बड़ी भक्ति थी उनके अंदर। तो हमें उन्होंने बस ये ज्ञान दिया, मैं शॉर्टकट में उनका बता रही हूँ, उनके थ्रू हमें ये पता चला कि हमें भक्ति मिली है। मेरी माँ से हमें जो भक्ति मिली है वो अभी तक मेरे अंदर है, जो मुझे जोड़ी हुई है मेरी माँ से। नहीं तो उनके जाने के बाद शायद मैं पूजा पाठ नहीं करती। मैं एकदम टूट गई थी, मेरे भाई बहन सब टूट गए थे, लेकिन वो भक्ति मैंने मेरे दिमाग में आया। अगेन वो दिमाग में आना भी प्रभु की इच्छा होती है राइट। कि अगर भक्ति आ रही है मेरे अंदर, हम्म। तो वो मेरी माँ से जोड़ रही है। एक मैं सूत्रधार क्यों तोड़ूं अपना? सही जो बात। मेरी माँ ने मुझे सीख दी है उसको तोड़ना मतलब मैं उनका निरादर करूंगी। तो नहीं, वो बिल्कुल मैंने नहीं तोड़ा, और अपनी जीवन शैली में मेरा अभी भी लाइफस्टाइल है। भले मैं कितनी भी बिजी रहूं, मैं अपनी नींद खराब कर सकती हूँ, पर सुबह उठने का मेरा अभी भी है कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। बच्चों का मेरे घर में 24 आवर्स है हेल्पर, लेकिन मैं खुद से अपने बच्चों का खाना बनाती हूँ, जी। उनका टिफिन पैक करती हूँ, ऑफिस जाती हूँ। और मेरा ऐसा है कि अगर मैं खाली बैठी हूँ तो मैं सिर्फ राम 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 हाँ। राम राम राम, मैं राममय हो गई हूँ। मतलब ऐसा अनुभव होता है जयेश भैया, ऐसा अनुभव होता है कि अगर आप अपने मन को कंट्रोल नहीं करोगे ना, आप तो गृहस्थ जीवन में हो, आप पागल हो जाओगे। सही बात। आप आपकी भक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग, आप ऐसा ऐसा महसूस करते हो अपने अंदर, इस तरह की चीजें आप अपने अंदर ऐसा बदलाव महसूस करते हो कि अगर आप अपने बच्चों को ना देखो ना, आप मोह हम्म। से छूट सकते हो। मोह मतलब मोह बिल्कुल नहीं रहेगा फिर आपके अंदर, आप पागल हो जाओगे। मैं पागल शब्द इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि कहते हैं परमात्मा में गल जाना। पा का मतलब पा, यस। परमात्मा गल जाना, मैं वही हो गई हूँ। मैं परमात्मा में गल चुकी हूँ। अब ये तो भक्ति भावना की बात है जो मुझे माँ से मिली। ऐसे और चमत्कार मेरे लाइफ में हैं, अगर आप प्लीज चाहते तो प्लीज, मैं ये और देखिए, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे भक्त कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। आप ओवरसीज रहते हैं, फिर भी अपने रूट्स नहीं भूले। और ऐसा समझिए कि आपकी माँ के थ्रू विरासत में आपको भक्ति मिली है, देखा जाए तो। बिल्कुल और बिल्कुल। दुख हुआ जानकर माता जी के बारे में, वे जल्दी गए। ऐसा समझिए देवी माँ ने अपने पास रखा है उन्हें, ऐसा समझिए, हाँ, क्योंकि एकदम यस। एकदम। हाँ, ये देखिए, बात करते करते रोंगटे खड़े हो रहे हैं देवी माँ की बात करके। भाव दिखें, प्रेमाश्रु आए आपकी आंखों में। और अब देखिए, माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होता है? देखिए, पढ़ाई लिखाई विद्या वो तो स्कूल में भी होती है। एक होता है संस्कार, हम्म, और संस्कार के हम्म, माध्यम से हम भक्ति प्रदान करते हैं अपनी संतान को। तो उस समय बिल्कुल। आपकी माता जी को देखकर, माता जी ने वो बीज बो दिया था भक्ति का आपके अंदर। हम्म, और यही है, मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ। देखिए, जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु, सबसे बड़ा सत्य। इसके सबको जाना है, इसे हम नकार नहीं हम्म, सकते। तो और हम्म, वैसे ही जैसे माता पिता भी हमारे साथ पूरा जीवन भर नहीं रह पाते, मगर अगर आप भक्ति के मार्ग पर हैं, प्रभु से जुड़े हैं, तो कहते हैं ना, प्रभु आपको अंदर से बल प्रदान करेंगे मूव ऑन करने के लिए। उनकी खामी हम्म, तो होगी, माता पिता की जगह तो कोई नहीं ले सकता, मगर जीवन में आगे भी तो बढ़ना है। आपकी खुद की संतान है, पति है, आगे भी तो बढ़ना है। तो ये भक्ति के कारण वो एक अलग बल होता है हमारे अंदर, वो जो रियलिटी है, जो भगवत गीता में भी प्रभु ने कहा है, एक साइकिल है जीवन मरण का। वो जो जब वो एक्सेप्टेंस आ जाता है ना कि ये एक्चुअल रियली है। बाह्य हम्म, चीजें तो होती है, मगर अंदरूनी तौर पर जो स्ट्रेंथ चाहिए थी आपको, वो प्रभु ने प्रदान की। यहाँ पे एक बिल्कुल। छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा।
जैसे अंदरूनी तौर पर की जो बात हुई, जैसे बाह्य अनुभव आपने काफ़ी शेयर किए, आपके पिताजी, माताजी के बारे में या बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में घटित हो रही थी। आपने अपने अंदर क्या चेंजेस महसूस किए हनुमान जी की भक्ति और राम नाम से? प्लीज़ बताएँ, हम जानना चाहेंगे। मेरे अंदर सबसे पहले एकांत का भाव आने लगा। हुँ, मुझे भीड़-भड़क्का नहीं पसंद आता है अब। राइट, मुझे बहुत सारे मैं मेरा नेचर ऐसा है कि मैं बहुत सारे दोस्त बहुत आराम से बना सकती हूँ, पर मुझे अंदर से अब वो फीलिंग नहीं आती कि मुझे किसी की ज़रूरत है। मुझे बस पूजा-पाठ में बैठा दो, पूजा के कर्तव्यों में लगा दो, मैं बहुत सुखी-सुखी मन से करूँगी। हुँ, हुँ, किसी की सेवा भाव करना मुझे अच्छा लगता हुँ, है। हुँ, अब मेरे अंदर नेचुरली एक ह्यूमन बिहेवियर होता है जलन का, वो कॉम्पिटिशन नहीं रहा मेरे अंदर, हुँ, मुझे किसी चीज़ से जलन नहीं है। मैंने अब सीख लिया है अपने जीवन में कि अगर तारीफ है तो वह अहंकार मत देना, अगर बुराई है तो दिल में मत लगाना, राइट, क्योंकि हर एक चीज़ वो उनको है। राइट, अगर मेरा तारीफ हो रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें मुझे सुनने को मिल रही है, तो मुझे वो खुशी, वो गदगद फ़ील ना हो, क्योंकि वो तारीफ हनुमान बाबा की हो रही है। राइट, और अगर मेरी बुराई हो रही है, तो मुझे नहीं चाहिए बुराई, वो भी मैं उनकी बहुत प्यारी बच्ची हूँ, मैं उनका पैर पकड़ के बैठी हूँ, मुझे नहीं बुरा-बुरा फ़ील करना है। आप देखो ये सारी चीज़ें, सांसारिक चीज़ें आप देखो, मुझे नहीं किसी चीज़ से मतलब है। राइट, मेरे अंदर गुस्सा बहुत आने लगा था, जब मैं हनुमान जी की पूजा करना शुरू करी, ऐसा गुस्सा कि पेशेंस मेरा एकदम फट जाता था। ओके, क्योंकि जब पूजा करते हो तो आपके अंदर वाक़ई नेचुरली कुछ शक्तियाँ आती हैं, जी, ताकतें आती हैं, जिसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। हुँ, और जब आप कुछ गलत होता देखते हो तो आप ऑटोमैटिकली स्पीक आउट करते हो, बोलते हो, उससे राइट, लड़ते हो। लेकिन अब इस एज में मैंने वो भी कंट्रोल करना सीख लिया, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गया। जो मेरे अंदर पेशेंस नहीं था, वो अब पेशेंस आ गया है। ओके, मैंने गुस्से को कंट्रोल करना ऐसे सीखा है कि मैं लोगों से वार्तालाप करती हूँ, प्रॉपर राइट, तरीके से अपनी बातों को रखती हूँ। सामने वाले को पसंद आए, नहीं पसंद आए, ये उसकी मर्ज़ी है। पर मैं अपनी बातों को रखना सही समझती राइट, हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जब तक आप अपनी बातों को दूसरों के सामने नहीं प्रॉपर्ली प्रकट करोगे, तो कोई भी रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है। तो कोई भी अच्छे रिलेशनशिप में मुझे नाटक नहीं पसंद है। मुझे पसंद है कि आप चाहे वो दोस्ती का रिलेशन बना रहे हो, या पति पत्नी के बीच में हो, या माँ बच्चे के बीच में हो, या बहू सास के हुँ, बीच में हो, या ससुर बहू के बीच में, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी रिलेशन हो, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। सही बात, वो तो भक्ति वो के मेरे कारण अंदर, आया है, यस। हाँ, पहले जो मैं गुस्से में बोलती थी, वो अब गुस्से में नहीं, मैं प्रॉपर तरीके से बोलना शुरू करती भक्ति हूँ। की शक्ति है। देखिए प्रभु अपना सुकून अपने भक्त को प्रदान करते हैं। एक स्थिरता हाँ, आती है जीवन में भक्ति के कारण। आप जिन भी देवी-देवता की भक्ति करो, अगर आप अभी जैसे आपने शुरुआत में कहा, पहले मैं ईज़िली दोस्त मतलब फ्रेंड्स बनाना मेरे लिए ईज़ी था मगर अभी वो मन नहीं करता है क्योंकि अभी आप वो एकांतिक भक्ति में हो, एक चित्त भक्ति में आ गए हो। ठीक है? हुँ, और दूसरा, जैसे-जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, एक स्थिति ऐसी आती है कि हमारा जीव समभाव हो जाता है, एक स्थिरता आती है। किसी भी चीज़ में जो हम रिएक्ट करते थे ना, छोटी-छोटी चीज़ों में रिएक्ट करते थे, छोटी-छोटी चीज़ों में क्रिप करते थे। शॉर्ट टेम्पर्ड स्वभाव के कारण छोटी बातों में भी गुस्सा आ जाता था, पेशेंस का बाँध टूट पड़ता था कि भई हुँ, एक होता है ना, एक लिमिटेशन होती है। ये सारी चीज़ें कहते हैं ना, ये क्लेंजिंग मोड होता है हमारा। जैसे-जैसे हम प्रभु के निकट जाते हैं ना, ये क्लेंजिंग मोड होता है। एक शांत और हाँ, स्थिर जीव। तो ये भक्ति की शक्ति के कारण है। यहाँ पे एक छोटा-सा सवाल पूछूँगा, जैसे आपने नाम जप के बारे में तो बात की, हनुमान जी की भक्ति के बारे में बात की, कुछ ऐसे इंस्टेंस थे जहाँ पे आपको बजरंग बाण का भी पाठ करना पड़ा। आप गृहिणी हाँ, हैं, साथ-साथ जॉब भी कर रहे हैं, पैरेलल भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं। आपकी दिनचर्या हुँ। कैसी है? प्लीज़ बताएँ, नॉर्मली कौन से पाठ करते हैं? कहीं न कहीं आपको देखकर किसी भक्त को अपने सवाल का जवाब मिले। जी, मैं इसीलिए आपके साथ जुड़ी। मैं चाहती हूँ कि जैसे मुझे वो ज्ञान मिला, वो साहस मिला, आपके चैनल के थ्रू और भक्तों को सुन के, मैं भी चाहूँगी कि वो स्ट्रॉन्गनेस, वो फ़ेथ मजबूत करे कि वाक़ई हनुमान बाबा का चमत्कार होता है, बाबा हैं। और मेरी दिनचर्या कुछ इस तरह से है कि मैं सुबह जो है कोशिश करती हूँ 3:40 पे उठ जाती हूँ। 3:40 पे उठ के फिर उसके बाद नहा धो के
पूजा करती हूँ। मैं दुर्गा माँ की भी पूजा करती हूँ, क्योंकि वो दुर्गा माँ की पूजा इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरी माँ जुड़ी हुई थी। उनका पाठ करके मुझे ये आभास होता है कि मैं अपनी माँ से जुड़ी हुई हूँ। हुँ, और मेरे लिए हनुमान बाबा कोई देवता नहीं है। मेरे लिए हनुमान बाबा एक बाबा है। एक रिलेशन मैंने बिल्डअप किया है, जिनको मैं रोज चिट्ठियां लिखती हूँ। वो मेरा एक ओके, लाइफस्टाइल बन गया है क्या बात कि मैं उनको चिट्ठियां लिखती हूँ और वो मुझे जवाब देते हैं। किसी भी तरीके से दे, किसी के थ्रू दे, कोई मैसेजेस में दे, पर वो जवाब देंगे। है। और उनको ही मेरे जीवन का हर एक समय संभालना है। मैंने अपना पूरा जीवन उनको सौंप दिया है, अब उन्हें ही देखना है। मैंने ऐसे कर दिया है। और बजरंग बाण तो मैं रोज नहीं पढ़ती, मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। राइट, और मैं जिनकी पूजा करती हूँ, देवी माँ की पूजा करती हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे माता रानी की पूजा के लिए ही सौंपा था कि राइट, अगर बेटी होगी तो आपकी पूजा करेगी। राइट, और मैं उनकी इच्छा पूरी करती हूँ। मैं लक्ष्मी माँ की श्री की पुजारिन हूँ। राइट, और दुर्गा माँ का कवच पढ़ती हूँ अपनी लाइफ में। राइट। और उसके बाद मैं थोड़ी देर मेडिटेशन करती हूँ। मुझे मेडिटेशन करके बहुत शांति फील होता है। मैं बैठी रहती हूँ। अभी तो ऐसे बैठे बैठे मुझे आधा घंटा 1.5 घंटा हो जाता है, पता नहीं चलता, बैठे बैठे राइट, मेडिटेशन में। उसके बाद फिर ऑफिस जाना। ऑफिस यहाँ पे सुबह 7 बजे से ही शुरू हो जाते हैं। ओके, तो ऑफिस जाना, हाँ, तो इसके लिए और जल्दी इसलिए उठना पड़ता है कि राइट, हर चीज स्मूथली हो जाए। बच्चों को भेजना, फिर आने के बाद फिर वही शाम की आरती। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे कभी कभी खुद शाम की आरती करे, तो हुँ। मैं अपने बड़े बेटे को शाम की पूजा कराती हूँ कि उसके अंदर वो संस्कार आए। जो आपकी माताजी ने जो बीज बोया था, आप अपनी संतान में बो रहे हैं, ताकि जब वे जी, बड़े हो, अपने आप को भी अकेला महसूस ना करें, बाहर की दुनिया देखें, तो उनको हमेशा एक विश्वास होगा कि माता रानी मेरे साथ हैं, हनुमान जी मेरे साथ हैं। और देखा जाए तो माता रानी के आगे हनुमान जी चलते हैं, पीछे भैरव बाबा चलते हैं। परम तत्व तो हाँ, एक ही है, परम तत्व स्वरूप अलग-अलग है, तो जिस स्वरूप से आपकी प्रीति लगी, उस स्वरूप को हम्म, और उस नाम को आपने तो उतार लिया है, राम नाम को, प्लस माता हाँ, जी के द्वारा आपको देवी माँ की भक्ति मिली, तो ऐसा समझिए देवी माँ की भी कृपा है, राम जी और हनुमान जी की भी विशेष कृपा है आप। अच्छा लगा बहन बिल्कुल। जानकर, आपकी दिनचर्या के बारे में जानकर। एक आध अनुभव और कोई शेयर करना चाहें तो आप कर सकते मैं इसी में एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ। हम लोग हिंदू धर्म में होके बहुत लकी फील करना चाहिए, क्योंकि हैं। एक तरह से ये सोचिए कि हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है भगवान जी के। राइट, अगर लक्ष्मी चाहिए तो वैभव लक्ष्मी की पूजा करे, श्री जी की पूजा करे। सरस्वती जी ज्ञान बुद्धि राइट, की वरदायक है। स्ट्रेंथ चाहिए, हनुमान जी है। वैराग चाहिए, शिव जी हैं। तो हमारे पास तो बहुत कुछ है, पर हमें समझना है कि वो सारे एक ही रूप है, एक बिल्कुल, ज्योत है। बिल्कुल, और उनकी बस आप किसी का भी शरण में आइए, देते सबको ही वही चीज है। बिल्कुल। तो वही है। कई लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब जैसे हमारे सनातन धर्म में बहुत अलग-अलग स्वरूप हैं देवी-देवता के। उन स्वरूपों में भी और कहते हैं ना सब जैसे कहते हैं देवी माँ के भी अंदर भी और भी अवतार हैं। हम्म, कई बार भक्त कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हम कौन-सा जी। नाम जपें? हम कौन-सा हम्म, नाम जपें? कृष्ण नाम जपें, हम्म, राम नाम, शिव जी, देवी कौन-सा नाम जपें? तो उन इस सिचुएशन में मैंने पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग में सुना था कि आप प्रभु से ही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये कन्फ्यूज़न है। आप मेरे हाँ, मुख से कौन-सा नाम बुलवाना चाहते हैं, उसके लिए मुझे प्रेरणा दें। देखना प्रेरणा बिल्कुल, ऐसे मिलेगी कि आपको ऐसे भक्त मिलते जाएँगे, ऐसे गुरुजन मिलते जाएँगे। उन्हीं से रिलेटेड आप सत्संग आपके सामने आते जाएँगे। तो समझ जाइएगा ये नाम प्रभु मेरे मुख से बुलवाना चाहते हैं, चाहे राम नाम हो या जो भी नाम हो। तो बिल्कुल। अच्छा लगा बहन, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर-सुंदर अनुभव आपने शेयर किए। एक अलग लेवल का सत्संग गया, लाइफ लेसन मिले, खुद के अनुभव, इमोशनल करने वाले अनुभव और इन फ्यूचर भी जब भी आपको लगे और भी कोई अनुभव हो तो इस भाई को अवश्य मैसेज करिएगा, मैं फिर से जुड़ना चाहूँगा। बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल, जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर जर्नी है आपकी, वैसे ही हमारे चैनल में भी बाकी भक्तों के आपने अनुभव सुने। वैसे आप हमारी हाँ, वीडियोज़ कब से देख रहे हैं? और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। भैया दरअसल क्या हुआ था, मैं अपने एक अनुभव से आपकी इस स्टोरी को रिलेट जी, करती हूँ। मैं मेरी बेटी होने मतलब प्रेग्नेंट थी मैं दूसरी बच्चे के लिए। ओके, कोविड का टाइम था। ओके, तो हम होम वर्क कर रहे थे, घर पे सब लोग अपना लैपटॉप लेके काम कर रहे थे। तो उसमें क्या होता है कि आप काम करते रहते हो, बीच में यूट्यूब भी देखते रहते हो। जी, तो मैं उसमें
जब मेरे पेट में मुझे पता चला कि मेरे पास बच्चा है, तो मैंने नाम जपना शुरू किया, अपनी दिनचर्या को और थोड़ा सात्विक बनाया, अच्छा किया कि जो मैं करूँगी वो बीज मंत्र मेरे बच्चे तक भी जाए। लेकिन प्रेगनेंसी के एंड में क्या हुआ कि मेरा वाटर बर्स्ट हुआ, मुझे इमीडिएटली जो है एडमिट किया और जब मेरा नॉर्मल डिलीवरी ही पहले वो कोशिश कर रहे थे और वही हुआ। बच्ची ने अम्बिलिकल कॉर्ड अपने गले में 2 फँसा लिए थे। अब अब मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, मेरा भी ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है, बच्चे का भी ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है। डॉक्टर बोली दिस इज द लास्ट टाइम आई एम ट्राइंग, अदरवाइज मैं ऑपरेशन कर दूंगी। और यहाँ पे आप हस्बैंड भी आते अंदर तक, तो ये अंदर थे, ये मुझे हिम्मत दे रहे थे और मैं अंदर अंदर फिर उसके बाद मैं कहा प्रभु अगर मुझे यहाँ तक लाए हो तो ऐसा मत करना कि मैं बच्ची को खो दूं। ये आपकी बच्ची है, आपको देखनी है और आप जानो। आपने जो मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुंचाया है तो वो अब आप देखो। वहीं फिर मेरा नाम जपना शुरू हुआ। उन्होंने डॉक्टर ने दोनों हाथ में कैंची ली और फट से अम्बिलिकल कॉर्ड डाला। पता चला उन्होंने सक्शन से पहले देखा कि हाँ बच्चा है, फिर उसके अम्बिलिकल कॉर्ड में बोला अरे ये तो अम्बिलिकल कॉर्ड फंसाया हुआ है, तो उन्होंने कैंची से फट से निकाला, बच्ची निकल आई आराम से। तो ये कहने का मतलब है कि वो जो ताकत उस समय, वो भी देखिए उस समय जहां आपका बुद्धि काम करता नहीं है, वो जो सिचुएशन होती है। मेरे पति बोले कि हर एक इंसान को अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी जैसे होती वो देखनी चाहिए, तो आपको अपनी पत्नियों के लिए इज्जत और बढ़ेगा कि कितनी मुश्किल से आप बच्चा इस संसार में लाते हो। वही वैष्णो देवी के गुफाओं में आप जाएं, कितनी पतली पतली शुरू की गुफाएं होती थी, वही तो आप गर्भ का ही उन्होंने एग्जाम्पल दिया ना माँ ने कि वही वही वाला बच्चा वही सारी यातनाएं सहता है और बड़ी मुश्किल से बाहर आता है। वही नर्क है, वही स्वर्ग है। हम स्वर्ग नहीं है, ये हमारा स्वर्ग है, हमें मानव जाति मिला है ना, ये स्वर्ग है। पर हम मोह माया में इतना फंस जाते हैं, या तो हम भक्ति मार्ग में जाके अपने आप को सुधार लें और नहीं तो ये सब मजे मौज में। आनंद शब्द इतना प्यारा है कि अगर हम खाना खा रहे हैं ना, हमें आनंद बोलना चाहिए कि हमें वो आनंद फील हो रहा है। मजे के लिए जीना नहीं है, आनंद के लिए जीना, हमें भक्ति के आनंद में आना है। तो उसी समय मैंने आपका वीडियो देखा था कि सीक्रेट मिस्ट्री करके चैनल देखा, मैंने कहा हनुमान बाबा तो मुझे साक्षात आंसर दे रहे हर एक चीज का लोगों के जरिए। तो मेरा तो भाव इतना स्ट्रांग होने लगा, क्योंकि उसी समय मैं एक और इंसिडेंट अपनी लाइफ का जोड़ती हूँ कि हमारे यहाँ पे बजट का इशू हुआ ऑफिस में, जिसके वजह से रिडक्शन इन फोर्स करने लग गए थे। रिडक्शन इन फोर्स ये होता है कि जहाँ पे लोगों का एम्प्लॉय को हटाने लगते हैं, इसमें से मैं भी थी, मेरा भी नाम आ गया और मुझे लग गया बहुत बड़ा झटका, क्योंकि मैं अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ जो मैं कर रही हूँ। अब इन्होंने रिडक्शन इन फोर्स में मुझे निकाला, लेकिन मैं वहां पे जो मुझे अब बाद में समझ में आ रहा है, वो भी हनुमान जी की कृपा है। मेरी बच्ची हुई 1 साल मैं उस पर ध्यान दे पाई, नहीं तो वो मदर गिल्ट में मैं चली गई होती कि मैं अपनी बच्ची पे ध्यान नहीं दे पाई। उस 1 साल के लास्ट में आते आते मुझे झटका लगने लग गया। वो डिप्रेशन एज आती है जहाँ पे आप जॉब करते हुए, जब जॉब नहीं कर रहे होते, घर में बैठते हो, तो आपको बहुत तकलीफ होती है कि आप घर में क्यों बैठे हो। तो वो चीज मुझे थी कि मैं घर में बैठने के लिए नहीं यहाँ तक आई हूँ, मैं जॉब करने के लिए बनी हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे जॉब करना है। तो मैं हनुमान जी के मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, मैं हनुमान जी से इतनी जुड़ गई थी कि मैं उनकी कहानियां देखती थी, उनकी चीजों को ढूंढती थी कि कहीं ना कहीं से आप प्लीज मुझे आंसर दो। फिर मैं भक्ति में और ज्यादा ऐसे विलीन हो जाती थी। फिर बजरंग बाण का पैर पकड़ ली कि मुझे फिर से जॉब में लगाओ। जॉब अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन अंदर पॉलिटिक्स चलने लगती हैं कि आप फिर से, क्योंकि आपको पता है कि अगर वो आएगी तो आपकी पोजीशन हट जाएगी। लोगों के अंदर वो नेचुरली आता है कि कंपटीशन की भावना आती है। मैंने कहा भगवान मुझे नहीं पता, मैं तो उसमें भी रेडी थी कि भले मुझे मेरी पोजीशन से नीचे मिल जाए पर जॉब मिल जाए। तो क्योंकि मुझे तो जॉब करना था अल्टीमेटली। तो भगवान की दया देखें आप, मैं इतना भगवान के नाम में विलीन हो गई। जॉब अनाउंसमेंट हुआ और जो मैं करंट में उस जिस समय थी उससे डबल स्टेप मिला मुझे। क्या
जहाँ मैं कोशिश में थी कि चलो मुझे कैसे भी, चलो इतनी पॉलिटिक्स, इतना ड्रामा हो रहा है, कुछ भी डाउन रेंज में मिल जाए इट्स फाइन, पर मिल जाए। वहां मुझे डबल, मतलब मेरे औकात से ऊपर। भैया मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे हनुमान बाबा ने जो भी मुझे आज तक दिया, मेरे औकात से ज्यादा दिया है, मेरी औकात से ज्यादा। मैं फार्मेसी की बच्ची, ठीक है, मेरा स्टडी फार्मा में हुआ है, मैंने एम फार्मा तक किया, लेकिन मेरी जॉब हुई है फाइनेंस सेक्टर में। मतलब भगवान ने तो मेरे लिए अलग लाइन बना के, और मैं आज उस मुकाम में हूँ कि मैं अपने डिपार्टमेंट का ओवरऑल बजट बहुत अच्छे से देखती हूँ। वाह, तो बहुत बड़ी बात। जहाँ मुझे, मैं मैथ से बहुत डरती थी, मेरे पापा बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे मैथ्स के टीचर को हाँ, देख के ना ऐसे कपी होती थी कि मैथ्स के टीचर आगे, मतलब बहुत टेंशन होती। आज मैं मिलियन बिलियन में काम कर रही हूँ, बहुत बड़ी बात। सिर्फ उनकी कृपा से ना। आपके अंदर जहाँ नंबरों से जो बच्चा डरा है, आज वो मैथ्स में पैसे कमा रहा है। बिल्कुल, तो ये कृपा है ना भैया, ये कृपा के अलावा और क्या है? बहुत बड़ी कृपा है। तो मेरे मेरे मन में अब ये दोहा चलता रहता है, प्रभसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कहीं निकल जाओ कोई काम अटके, ये दोहा मैं रिपीटेडली बोलती रहती हूँ मन में। बिल्कुल, और मैं सोते 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 राम 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 करते हाँ, करते करते करते, पता नहीं कब नींद आती है, कब मैं सोती हूँ, कब मुझे भगवान जी के चेहरे दिखते हैं, क्या होता है, क्या आभास होता है, व्याख्या करना मुश्किल है। मैं आपको शब्दों के थ्रू तो नहीं बता सकती। आप हनुमान जी के भक्त हो, मैं हनुमान जी के भक्त हूँ। आपसे जुड़ना भी वो उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है, बहुत बड़ी मेहरबानी है। जोड़ने वाले वे हैं बहन। देखिए, जो होता है उनकी इच्छा से होता है। बल बुद्धि हम्म, विद्या प्रदान करते हैं। बल, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस लेवल, बुद्धि यानी बुद्धि योग, जिससे हम सही और गलत के बीच में डिफरेंस महसूस कर सकते हैं। और विद्या, जैसे धीरे धीरे आप जीवन में आगे बढ़ते गए, हम तो मनुष्य हाँ, हैं, दायरा छोटा है सोचने का, मगर जब वे देते हैं ना, वो हमारी कल्पना से परे होता है। जो आपने बिल्कुल। कहा जॉब से निकाल, मतलब वही प्रॉब्लम थी, जो भी थी, मगर देखिए उनकी योजना ऐसी थी कि आपको, आपने कहा ना औकात से बाहर, उनकी योजना पर जब तक हम हाथ पैर मारेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। फिर हम हाथ जोड़ हुँ, के, प्रभु अभी आपको करना है, ये लो मेरे जीवन की डोर आपके हाथों में है, मैं अपना कर्म करूंगी, अभी आगे मेरे लिए जो उचित हो वो करिएगा। और आपने वो हाँ, अनुभव किया। अच्छा लगा, जी। थैंक यू वेरी मच। देखिए, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में हनुमान जी वो का छोटा-सा गदा है। जय श्री राम। ये मैं हनुमान जी के लिए लेके आई थी, और अपने हनुमान जी से मैं इतनी जुड़ी हूँ कि मैं कोई छोटी-छोटी चीज़ें लाती हूँ ना क्या तो उनके पास रखती हूँ और मैं उनको फ़ील करती हूँ। आज मैं उनका गदा अपने पास लेके बैठी थी कि प्रभु मेरे मुँह से जो भी निकले, आपके शब्द निकले, है? वो आभास लोगों तक कनेक्ट हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे मुंह से कोई चीज गलत वाणी हाँ, निकले, गलत, क्योंकि मैं उनके बारे में बात कर हाँ, रही हूँ। बिल्कुल तो ठीक। मैं इसीलिए उनका गदा लेके बैठी हूँ कि आप मुझे स्ट्रेंथ देना, क्योंकि आपके मुंह से अगर कोई वाणी निकलती है ना, कभी कभी आप हम्म, ब्लैंक हो जाते हो, बिल्कुल बुद्धि बंद हो जाती। वैसे आप बहुत कॉन्फिडेंट दिखोगे लाइफ में, लेकिन जब आप कुछ बोलते, वो उनकी कृपा होनी चाहिए बोलने के बिल्कुल लिए भी। तो मैं उनकी कृपा से ही शायद बोल पाई हूँ, हाँ, और भक्तों को कुछ मैसेज पहुंचा पाई बिल्कुल, हूँ। उनकी उपस्थिति अवश्य होगी। देखिए, बुलवाने वाले वे हैं, उनकी इच्छा ना होती तो आप यहाँ पे ना होते। उनकी महिमा का गुणगान उनकी इच्छा के बिना नहीं हो रहा है। और नहीं आपने हो जैसे कहा ना, आप नाम जप आप वो कर रहे हैं जो हनुमान जी को प्रिय है, उन्हें राम नाम सबसे ज्यादा प्रिय है। तो हाँ, उनकी कृपा तो होनी ही है। और इन फ्यूचर में भी जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं फिर से जुड़ूंगा। और जाने बिल्कुल। से पहले एक आखिरी सवाल बनता ही है। वैसे तो देखिए, हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? हनुमान जी का बखान करने की तो मेरी हिम्मत नहीं है, मैं क्या बोलूं उनके बखान। बस मैं ये कहूंगी, हर एक भक्तों को बस एक मैसेज पहुंचाना चाहूंगी कि राम में विलीन हो जाओ, राम नाम में ऐसा विलीन हो जाओ और इतना फेथ अपना मजबूत कर लो कि ये सोचो कि अगर तुम्हारी बातों को हनुमान जी सुने तो श्री राम करके पुकारो, वो जरूर आएंगे। आपके भाव पवित्र हैं और आपने सरेंडर कर दिया है उनके चरणों में। फिर बिल्कुल। कहता है ना, तुम रक्षक का हो को डरना, फिर हमें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। संभालने वाले प्रभु हैं।
आप किसी भी बड़े बिल्कुल। प्लेटफॉर्म पे चले जाओ या कहीं पे भी जहाँ पे आपको खुद को रिप्रेजेंट करना है, वो भय नहीं होगा। अगर संकट कोई आ रहा है जीवन में, उतार चढ़ाव तो देखो लगे रहेंगे, ये नियति है। मगर जब संकट समय आएगा ना, प्रभु ही आपके साथ खड़े होंगे और बल प्रदान करेंगे कि जा सामना कर। वो संकट कब आके चला जाएगा आपको खुद को पता नहीं चलेगा। तो धन्यवाद बहन, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाएंगे और फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जी। जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, और लाइब्रेरी और खेती भी कर रहे हैं। कई रिक्वेस्ट मुझे आई थी कि हम लाइब्रेरी में बैठ के, तो उनको भी ये डेडिकेट करना चाहूंगा, आप भी जुड़िएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, थैंक यू। जय हनुमान। जय श्री राम। जय हनुमान।